जब ही शंभु कैलास ही आए, जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। हर गिरजा बिहार नित नयन, हर गिरजा बिहार नित नयन। विधि विपुल काल चल गयहूँ, तब जन्म में वो सदवदन कुमारा। तारक असुर समर जय मारा। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महान। पहले तुम्हें चरित संजय पही का कुमार शंभु विवाह सुतन वही कल्याण कर विचार मंगल सर्वदा सुख पावन। सर्वदा सुख पावन, ओ सर्वदा सुख पावन। भगवान कैलाश आए, जो भी बाराती आदि गए थे, जिनको जहाँ जहाँ से बुलाया था बाबा ने, सबने अवसर देख करके भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करके अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। इस प्रकार से नित नव मंगल करते करते अनंत काल बीत गए। महाराज षडवदन षडानंद भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर जो बड़ा ही आतताई था, इतना बलशाली था कि त्रैलोक्य में उसे परास्त करने वाला, उसको पीठ लगाने वाला कोई नहीं था। देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। देवताओं ने कहा प्रभु, बताया तारकासुर के बारे में सब। कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का संहार किया। बाबा जी कहते हैं शिव पार्वती का विवाह आदि, षडानंद का जन्म हमने संक्षिप्त में वर्णन किया। इस उत्सव को कहने और श्रवण करने से सदैव मंगल ही मंगल होता है। अब इस प्रकार से कुछ समय बड़ा ही पार्वती मैया भगवान भूत भावन भोलेनाथ की सेवा से सुधार करती चली आ रही। अचानक इनके मन में पार्वती सोचती रहती थी कब अवसर प्राप्त हो, कब अवसर प्राप्त हो, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृतियां इनके अंदर अभी भी विद्यमान थी। पार्वती भल अवसर पाई, पार्वती भल अवसर जाई, गई शंभु परिमातु भवानी, गई शंभु
तो भवानी जानी प्रिया दरुवती कीन्हा जानी प्रिया की आदर कीन्हा बाम भाग आसन हर दीन्हा बाम भाग आसन हर दीन्हा। महाराज मैया पार्वती ने देखा बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर, इस अवसर को छोड़ना नहीं। इसमें तो जितना भी है हमारे मन में जो भी चल रहा है प्रभु से पूछे ही लेना है। मैया पार्वती ने कहा प्रभु कथा जो सकल लोक हितकारी, जो बाबा जी कहते हैं जो सर्व जन सुखदाई है, सर्व कल्याण जन का मंगल करने वाले, हित करने वाले, ऐसे लोग हित में मैया पार्वती ने कष्ट सोई पूछन चाह शैल कुमार। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अच्छा एक बात बताऊं, जब किसी से कुछ लेना होना किस प्रकार से सहजता में वो प्राप्त हो जाए, उसका नुस्खा मैं बता रहा हूं। पहले तो उसकी खूब बड़ाई करो, उसकी महिमा गाओ, उसकी सेवा करो। कहा गया है यथा खनन खनित्रेण जलम विन्दति मानवः तथा गुरुगताम विद्याम सुश्रुत गच्छति। जिस प्रकार से खनित्र से जब तक गड्ढा नहीं खोदेंगे तो जल नहीं प्राप्त हो सकता, उसी प्रकार से बिना शुश्रूषा के चाहे हम कुछ प्राप्त कर सके, और ज्ञान देने वाला गुरु ही होता है, ज्ञान अर्जन करने वाला शिष्य होता है। मैया अब यहाँ शिष्य बनने के लिए तैयार हुई, सीखने के लिए। बड़े ही आदर भाव से भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु आप तो सर्वव्यापक हो, आपकी यश कीर्ति कहाँ नहीं है। हे विश्वनाथ, एक छोटी सी शंका है, उसको मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बोले आपने कहा, बोले पार्वती, मैया पार्वती ने कहा अजहुनाथ एक संशय मोरे, अजहुनाथ एक संशय मोरे, अजहुनाथ एक संशय मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर करहु कृपा बिनवा कर जो। वर्षों बीत गए, महाराज
लाखों वर्ष व्यतीत हो चुके, प्रश्न अभी वही का वही है, प्रश्न बदला नहीं। मैया ने कहा क्या हम निकल रहे हैं, 9 बज गए। मैया ने कहा प्रभु पूर्व जन्म की स्मृति याद है नहीं, लेकिन उस संशय का भेदन नहीं हुआ, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अभी हम जान नहीं पाए प्रभु, आप हमें बताओ। भोलेनाथ ने कहा पार्वती, कहा गया है कथा सुनने का विभाग, कथा इतने मन लगा के सुनो कि वो कथा का रूप ले ले। एक बात बताऊं, पान होता है ना, तो जीवन पान में कथा पड़ता है और चूना पड़ता है। पान में चूना लगा दो, पर जब तक उसमें कथा नहीं पड़ेगा मुख की लाली नहीं आ सकती। उसी प्रकार से जीवन रूपी पान में आनंद की लाली लानी है, तो भगवान की कथा को स्वीकार करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं पाना, श्रवण रंध्र अभिभवन समाना। भोलेनाथ ने कहा पार्वती